दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है अंकुर और जोकर का शिकंजा। ये अंकुर की कॉमिक्स है, कॉमेडी कॉमिक्स है ये। तो पढ़ते हैं इसको। अंकुर। गोपी, आज तुम काबू आ गए हो। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे। 2 महीने हो गए, तुम कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाते हो। पर आज मैं पैसे वसूल करके ही रहूंगा। अंकुर, गुस्सा थूक दो। यह मीठी गोली खाओ, तब तक मैं जेब से पैसे निकालता हूँ। यह कोई नई चाल तो नहीं? अरे नहीं, तुम गोली मुंह में रखकर बताओ कि स्वाद नींबू का है या नारंगी का। ठीक है। वाह गोपी, इस गोली में नारंगी का स्वाद है। गोपी, अरे वह फिर चकमा देकर गायब हो गया। अरे अंकुर, तुम बड़ा दुखी दिखता। खान, गोपी से मैंने 5 रुपए लेने हैं, लेकिन वह हर बार चकमा देकर निकल जाता है। उधार कैसे वसूल करना चाहिए हम जानता। लाठी के खड़कते कर्जदार पैसा निकालकर सामने रख देता। आओ हमारे साथ और अपनी आंखों से देखो कि सेठ से हम अपना पैसा कैसे वसूल करता। सेठ, तुम हमसे 100 रुपया उधार लिया। आज हम ब्याज के साथ 110 रुपये वापस मांगता। मगर खान, अगर मगर कुछ नहीं। तुम पैसा नहीं निकाला तो हम तुम्हारी खोपड़ी ऐसे तोड़ देगा, समझा? धड़ोक। लो खान, पूरे 110। देखा अंकुर, कैसे वसूल होता है पैसा। जब तक तुम लठ नहीं बजाएगा, गोपी तुम्हारा उधार नहीं चुकाएगा। खान, जरा लठ देना। गोपी घर में ही होगा, मैं पैसा वसूल करके अभी आया। गोपी, मेरे 5 रुपए निकालो। अंकुर जरा सुनो, मैं कुछ सुनने नहीं आया। फौरन रुपए निकालो, धड़ोक। तुमने मेरी 15 रुपए की केतली तोड़ डाली। 5 रुपए बराबर हुए, बाकी 10 रुपए मेरे हवाले करो। अंकुर, पैसा वसूल हुआ। उल्टे 10 रुपए जेब से देकर आ रहा हूँ खान। घसीटा राम की मुड़ाई मोटू पतलू ने कराई। एक दिन रेलवे स्टेशन पर मोटू पतलू की भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो दुनिया का 8वां अजूबा था। वह स्टेशन मास्टर से बहस कर रहा था। ट्रेन पूरे 6 घंटे लेट है। अब अगर मैं पटरी पर लेटकर आत्महत्या करना चाहूँ तो ट्रेन आने से पहले ही चिलचिलाती धूप में पटरी पर पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। अच्छी बात है। ट्रेन लेट आने का मतलब यही है कि आप किसी भी तरह मरे, पर ट्रेन के नीचे आकर न मरे। इसमें आपका क्या जाता है? मेरे पास टिकट है। मैं बगैर टिकट के तो पटरी पर लेटने नहीं जा रहा हूँ। इधर आना भाई, जरा हमारी बात सुनो। क्या बात है? तुम हिमायती हो क्या स्टेशन बाबू के? तुम इतने परेशान क्यों हो भाई? एक बात हो तो बताऊं, यहाँ तो सरकार के हर काम का बंटाधार हो रहा है। हर काम का बोनट बेकार हो रहा है। क्या कह रहा है? तो चुप रह बहरे। यह कह रहा है सरकार के काम का बंटाधार हो रहा है, और तू समझ रहा है बोनट बेकार हो रहा हो। कार का बोनट बेकार हो रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था, मैंने मम्मी को अपनी मेहनत की कमाई में से 5-5 के 4 नोट मनी ऑर्डर करवाए। बाद में पता चला डाक खाने वालों ने 10-10 के 2 नोट मेरी मम्मी को दिए, और मेरे 4 नोटों में से 2 खुद खा गए। यह तो सरासर धांधली है। नोट 10-10 के हों या 5-5 के, 4 नोट लिए तो 4 पहुंचाओ। और सुनो, कल मेरी मम्मी का जन्मदिन था। मैंने कहा मेरा मिठाई का डिब्बा तार द्वारा शिकारपुर पहुंचा दो, जल्दी पहुंच जाएगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया। वे बड़ा गलत काम किया रे। वे चाहते तो मिठाई के डिब्बे के साथ साथ तुम्हें भी टेलीग्राम द्वारा मम्मी के पास पहुंचा सकते थे। वाह वाह, कितना होनहार पुत्र जना मम्मी ने। उसके जन्मदिन पर उसे मिठाई भेज रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? मुंडू। मुंडू, कितना प्यारा नाम है। जगह का नाम क्या है? जहाँ के रहने वाले हो? शिकारपुर। वाह वाह, शिकारपुरे बहुत देखे, पर मुंडू शिकारपुरे का जवाब नहीं। इसे घसीटा राम से मिलो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। क्या कहा? जो कि मिल में बैठ के मर जाने दो। तुम जो का आटा पीसने की कोई मिल खोल रहे हो क्या? तेरा सर खोल रहा हूँ बहरे। पहले तो अपने कानों में मिर्चों का तेल डालकर इन्हें खोल ले। मुंडू,
तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे? बेकार हूँ, नौकरी नहीं मिलती। हम नौकरी दिलवा देंगे, पर शर्त यह है कि जिसकी नौकरी दिलवा रहे हैं वह कितना भी धक्के दे, जब तक वह भी आत्महत्या के लिए मजबूर न हो जाए तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे। जब तक धक्के मार मार कर और उसे अपने साथ यहाँ यहाँ लाकर रेल की पटरी पर न लिटा लूं, उसकी नौकरी नहीं छोड़ूंगा। यह हुई ना काम की बात। वह पूछे वेतन क्या लोगे, कहना 2 वक्त का खाना, वह भी मैं मंदिर जाकर खा लिया करूंगा। वह कंजूस है, पर है बहुत पैसे वाला। किसी जमाने में मैं भी बहुत पैसे वाला था। मम्मी कहती थी, बेटा पैसा तो तुम्हारे पास है, अब उस आदमी से वास्ता रखना जिसके पास अकल हो और तजुर्बा हो। जैसा मम्मी ने कहा था, मैंने एक अक्लमंद और तजुर्बेकार आदमी को नौकर रख लिया। फिर क्या हुआ? मेरा पैसा वह ले गया, अकल और तजुर्बा मुझे दे गया। वाह पट्टे, हमें विश्वास है कि अब जल्दी घसीटा राम का पैसा तुम्हारे पास होगा और तुम्हारी अकल उसके पास। मुंडू को लेकर मोटू पतलू घसीटा राम के घर पहुंचे। क्या बात है, यह किस नमूने को पकड़ लाए? बड़ा काम का आदमी है, जरा अंदर चलकर बात करेंगे। इसका नाम मुंडू है, बेचारा नौकरी के लिए तुम्हारे पास आया है। तुम खुद क्यों नहीं रख लेते इसे नौकर? हम कुछ दिनों के लिए एक फिल्म की शूटिंग के लिए बम्बई जा रहे हैं, वरना हम रख लेते। अच्छे खाते पीते पीते लखपति घराने का है, आज बुरा वक्त आया तो नौकरी करने निकला है, और कौन जाने इसके दिन फिर पलट जाएं। क्यों भाई मुंडू? मम्मी कहती है, तुम्हारे पास लाखों रुपया था, आज लाखों रुपए की अकल है। इंसान का समय बदलते देर नहीं लगती। इसके पास लाखों रुपया था तो इसकी माँ के पास अभी लंबी चौड़ी जमीन जायदाद होगी, वह किसी दिन अपने ही हो सकती है। प्यारे घसीटा राम, रख ले इसे नौकर। तनख्वाह क्या लोगे? केवल 2 वक्त की रोटी। केवल 2 वक्त की रोटी, वह भी मैं मंदिर के लंगर में खा लिया करूंगा, और आते समय आपके लिए भी वहां से खाना लेता आया करूंगा। मेरे लिए भी मंदिर से खाना ले आया करेगा? अरे तू तो बड़े काम की चीज है मुंडू भाई, आज से तू मेरा नौकर, मेरे बाप दादा का भी नौकर। अब देख लो घसीटा भाई, कहो तो हम बम्बई न जाए और मुंडू को अपने यहाँ नौकर रख ले। तुम बम्बई जाओ या बाढ़ में जाओ, मुंडू नौकरी करेगा तो केवल मेरे यहाँ। हाँ, मम्मी ने कहा था, डियर मुंडू बेटे, एक बार जिसका साथ दो, मरते दम तक उसका साथ मत छोड़ो। ठीक है, हम घसीटा राम के मरने तक इंतजार कर लेंगे। मोटू पतलू के जाने के बाद क्या कमाल का मुंडू हाथ आया है। जी जान से सारा काम करेगा, वह भी फ्री। अपना खाना गुरुद्वारे जाकर खाएगा, मेरा वहां से लेकर आएगा। तूने मोती दान किए थे पिछले जन्म में प्यारे घसीटा राम, जो इतना काम का आदमी हाथ आया है। अब इससे काम लेना शुरू कर देना चाहिए, वरना हराम खोरी की आदत पड़ जाएगी। मुंडो, मेरे कपड़े प्रेस कर दे और एक कप चाय बना दे। अभी बनाता हूँ। अच्छी बनाइयो, आराम से। आराम से बनाऊंगा जी, मम्मी ने कहा है काम चाहे देर से करो, पर करो तसल्ली से। बहुत देर बाद, 1 घंटे से ऊपर हो गया मुंडू को किचन में गए। चलकर देखूं क्या कर रहा है। क्या कर रहा है तू? एक कप चाय बनाने में इतनी देर? मम्मी ने कहा तसल्ली से काम करो, बेटर लेट देन नीवर। अंग्रेज की दुम, तसल्ली की भी कोई हद होती है। तो इतनी देर करता क्या रहा? ओ मेरे साजना, पहले कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस गर्म की, फिर किचन में आकर चाय की एक एक पत्ती को सूंघ सूंघ कर पता लगाया इसमें घास तो नहीं मिली। फिर चाय का पानी गर्म किया, फिर गर्म पानी को ठंडा किया और फ्रिज में जमाया। फिर उसे आंच पर रखकर खोलाया ताकि उसके सारे कीटाणु मर जाए और पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाए। मम्मी का कहना है सेहत के लिए यह सब बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद क्या किया मम्मी के बच्चे? फिर इसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाई तो फिर वह गई कहाँ? वह मुंडो पी गया। मुंडो ने चाय बनाई और मुंडो ही पी गया। जी हाँ, आपने चाय बनाने को कहा था, पीने को तो नहीं कहा था, इसलिए मैं पी गया। अब यह चाय के जूठे बर्तन पड़े हैं, इन्हें आप धोएंगे या कोई बर्तन मांजने वाला आता है आपके यहाँ? हे भगवान, किस अकल के दुश्मन से पाला पड़ गया। नौकर चाय पिएगा और मालिक बर्तन मांजेगा। बर्तन तू मांजेगा, तेरी मम्मी मांजेगी।
अब बता, मैंने कपड़े प्रेस करने को कहा था, उस काम का क्या बना? पहला काम कपड़े कपड़े प्रेस करने का बताया था, सो मैंने वही किया। प्रेस गर्म करने के लिए बिजली में लगाकर चाय बनाने आया था। अब देखता हूँ जाकर गर्म हुई है या नहीं। दूसरे कमरे में जहाँ प्रेस गर्म हो रही थी, वहां अब हालत यह थी। अरे तेरा बेड़ा कर को मुंडू, प्रेस इतनी गर्म की कि कमीज के साथ साथ मेज भी जला डाली। ऐसे काम करेगा तो मेरा सारा घर फूंक देगा तू किसी दिन। मैं क्या करता, दो तरफ तो भाग नहीं सकता था। जितनी देर में चाय बनाई, इतनी देर में प्रेस ने नए यहाँ कबाड़ा कर दिया। वैसे एक बात अच्छी हुई, कमीज में आगे पीछे से हवा आने जाने के लिए रोशनदान बन गए। अच्छी सेहत के लिए कपड़ों में से ताज़ा हवा का अंदर जाना जरूरी है। मेरी मम्मी का कहना है, मम्मी के बच्चे, मैं तेरी छाती में तोप का गोला मारकर इतना बड़ा रोशनदान बना दूंगा कि हवा आने जाने के लिए पूरा इंडिया गेट बन जाए। चल, अब जो हुआ सो हुआ। जल्दी से मंदिर जा और अपना खाना खाने के बाद वहां से मेरे लिए खाना लेता। अभी गया और अभी आया, छांट छांट कर बढ़िया खाना लाऊंगा आपके लिए। चलो, एक बात तो मुंडू कितना भी बेवकूफ सही, पर मन का साफ है। थोड़ा बहुत नुकसान करके ठीक ठाक काम करना सीख गया तो मजे ही मजे हैं। और गुरुद्वारे से मेरे लिए खाना लेकर आएगा तो यह दुगनी बचत है। और इसकी मम्मी ने मुझसे खुश होकर अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी तो अपनी चांदी ही चांदी है। थोड़ी देर बाद घसीटा राम ने देखा, मुंडू एक पत्तल पर खाना लिए चला आ रहा है। दोनों समय का खाने का खर्चा बचा। यह मुंडू 2-4 साल पहले से आ जाता तो कितना अच्छा होता। घसीटा राम जी ने हाथ धोए और खाना खाने बैठ गए। क्या स्वादिष्ट, क्या स्वादिष्ट नहीं है क्या? अरे मुंडू, यह खाना कैसा है? बड़ा स्वादिष्ट है, पर सारी सब्जियां एक साथ मिली हुई है और पूरियों के भी टुकड़े टुकड़े हैं, कोई पूरी साबुत नहीं है। साबुत कैसे होती? मैं जूठन के ड्रम में से निकाल कर लाया हूँ। जूठन के ड्रम में से? आख थू, क्या बक रहा है? तू जूठन का खाना खिला रहा मुझे? मैंने वह भंडारे में से लेकर अपना खाना खाया। इसके बाद वहाँ खाना समाप्त हो गया। जो बचा था वह बस जूठन के ड्रम में पड़ा था। और मैंने कहा था ना, आपके लिए एक एक डली छांट कर लाऊंगा। सौ जूठन के ड्रम में से एक एक सब्जी बढ़िया से बढ़िया छांट कर लाया हूँ। मेरी मम्मी ने कहा था, तेरी मम्मी ने कहा था घसीटा राम का जनाजा निकाल दे शिकारपुर से दिल्ली जाकर। दफा हो जा, यहाँ से निकल जा अभी इसी वक्त। मैं नहीं निकलूंगा मेरे मालिक। मैंने कसम खाई, जब तक आपको अपने साथ ले जाकर रेल की पटरी पर नहीं लिटाऊंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे रेल की पटरी पर लिटाएगा किस लिए? आत्महत्या करने के लिए। अरे तेरा बेड़ा घर को मेरी जान के दुश्मन। मेरी मम्मी ने भी कहा था, कोई ऐसा आदमी पल्ले पड़ जाए तो घर से न निकले तो खुद अपना घर छोड़कर भाग जाना। और जब घसीटा राम जी ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिक्कू, डप्पू, क्या मैं पढ़ने के लिए यह किताब ले जा सकता हूँ? ले जाओ मिक्कू, जब पढ़ लो लौटा देना। आज छुट्टी है, घर जाकर इस किताब को आराम से पढ़ूंगा। वाह, सचमुच बड़ी अच्छी किताब है। ओह माँ, यह धुआं खत्म करो। इस धुएं में किताब पढ़ना दुश्वार हो गया है। बेटा, अगर अंगीठी नहीं सुलगेगी तो खाना कैसे पकेगा? चलो, मैं घर से दूर कहीं जाकर किताब पढ़ता हूँ। पेड़ की ठंडी छांव में किताब पढ़ने का मजा ही कुछ और है। कड़ौक। अरे, हवा के झोंकों से नारियल गिर रहे हैं। जिसने अपनी खोपड़ी तोड़वानी हो यहाँ बैठे। किताब पढ़ने के लिए समुद्र के किनारे से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? ओह, मर गए। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। कहीं और जाकर पढ़ना चाहिए। गनीमत है मैं समुद्र में नहीं बह गया। यह मैदान ठीक है, न नारियल का पेड़ है, न समुद्र की लहरों का डर। धोए धोए, धोए धोए।
मिलिट्री प्रैक्टिस जोन, यहाँ बैठकर पढ़ना जान से हाथ धोना है। कहीं भी चैन से बैठ पढ़ने की जरा सी जगह न मिली। लो अपनी किताब संभालो, बड़ी जल्दी पढ़कर खत्म कर दी। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और इसमें बीच में जो वैसी स्टोरी थी जो नॉवल टाइप में थी या अधूरी थी, उनको मैंने हटा दिया था। जैसे जोकर वाली कहानी भी अधूरी थी तो उसको हटा दिया था मैंने। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। ये काफ़ी फनी कॉमिक्स थी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।